बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तेजस्वी यादव पर भड़के चिराग पासवान, कहा झूठ बोलना बंद कीजिए। लोजपा रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भड़के हुए हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर चिराग पासवान के खिलाफ हमला बोला है, जिसके बाद लोजपा रामविलास प्रमुख ने कहा कि वो तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर मुझ पर गलत बयानबाजी करना बंद कर दें, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो चिराग पासवान को लेकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हर मंच से कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि संपन्न दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। आरजेडी मतलब रिश्वतखोर जंगल राज दलदल, विपक्ष पर बरसे नड्डा, कहा घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अररिया समेत बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को अररिया पहुंचे। नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लालू यादव की राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी मतलब रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथ लिया। नड्डा ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, इसमें आधे बेल पर और आधे जेल में हैं। पटना में सियाराम ज्वेलर्स के मालिक से 10 लाख की लूट, बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार देर रात सियाराम ज्वेलर्स के मालिक से बदमाशों ने सरेआम 10 लाख रुपए लूट लिए। इससे राजधानी में कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। स्वर्ण आभूषण व्यवसायी से बाइक स्कूटी सवार अपराधियों ने बंदूक दिखाकर रुपए से भरा बैग लूट लिया। भागते वक्त 3 राउंड फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। हालांकि कारोबारी ने हिम्मत दिखाकर लुटेरों का पीछा किया और एक आरोपी को पकड़ लिया। बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच बदलेगा मौसम, जाने कब होगी राहत की बारिश। बिहार में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच राहत देने वाली खबर आई है। राज्य में हीट वेव से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने 4 और 5 मई को कोसी, सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। शनिवार से राज्य भर में अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना भी है। दूसरी ओर कल पटना समेत पूरे बिहार में हीट वेव और हॉट डे की स्थिति जारी रही। अब जमीन मामलों का जल्द होगा निपटारा, नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार ने सभी DCLR भूमि सुधार उप समाहर्ता को सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश को लागू करने की जवाबदेही प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि वे भूमि विवाद से जुड़े मामले के समय सीमा के भीतर निपटारे की गारंटी करें। अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की थी। इसमें पता चला कि लंबी सुनवाई के बावजूद अब तक सिर्फ 54.65% मामलों का ही निपटारा हो पाया है। राजनाथ ने आरजेडी की लालटेन को दिखाया ताप, बोले हमारे पायलट हवा में उड़ा देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि बिहार में लालटेन युग किसी हाल में लौटकर नहीं आना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को घेरते हुए राजीव प्रताप रूडी की तारीफ भी की। वह रूडी के समर्थन में यहां आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि रूडी पैसे से पायलट भी हैं, इसलिए वह हवाई जहाज उड़ाते हैं। वैसे ही सारण के सभी लोकसभा प्रत्याशी को हवा में उड़ा देंगे। भाजपा की विचारधारा को देखते हुए MP और गुजरात में कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन के बाद भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार का जो हमने लक्ष्य लिया है वह निश्चित ही पूरा कर लेंगे। 10 साल से हम केंद्र की सरकार में हैं, हम विश्व स्तर पर काफी मजबूत हुए हैं। मोतिहारी में सड़क हादसे में युवक की मौके पर मौत, परिजनों और ग्रामीणों ने यातायात ठप कर किया प्रदर्शन। बिहार के मोतिहारी में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और ग्रामीण सड़क जाम कर विरोध जताने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फेनहारा थानाध्यक्ष सुषमा कुमारी ने ग्रामीणों को समझाकर सबको कब्जे में लेकर PM के लिए अस्पताल भेज दिया। ये घटना फेनहारा थाना क्षेत्र के खान पिपरा चिकनी के पास की है। मृतक की पहचान खान पिपरा निवासी बैजू सहनी के बेटे धीरज कुमार 19 वर्ष के रूप में हुई है।
सीतामढ़ी से एनडीए प्रत्याशी बोले पीएम मोदी ने जो काम किया वह किसी से छिपा नहीं, लालू राज पर कसा तंज। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी सहित एनडीए गठबंधन के नेताओं का जुटान हुआ। सभा में बीजेपी और सभी घटक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रख जनता को संबोधित किया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष और सीतामढ़ी से जेडीयू के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पटना हाईकोर्ट में 360 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका। पटना हाईकोर्ट में पीएलबी पैरालीगल वॉलंटियर के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू की गई थी। इसे 1 मई से दोबारा शुरू किया गया है। भीषण गर्मी के बीच बच्चों को मिली राहत, बदला स्कूल का टाइम टेबल। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी अपने पूरे चरम पर है, जिसकी वजह से लोगों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। तो ऐसे में पटना के डीएम ने बच्चों के साथ शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। अब 10वीं तक क्लास सुबह 10:30 बजे सुबह तक ही चलेगी। ये आदेश 1 से 8 मई तक प्रभावी रहेगा। बसपा ने 11 प्रत्याशियों की सूची की जारी, जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार को दिया मौका। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी बसपा ने गुरुवार को उम्मीदवारों के नामों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बसपा की ओर से जारी लिस्ट में जहानाबाद सीट से पूर्व सांसद अरुण कुमार, बक्सर से अनिल कुमार चौधरी, सासाराम से संतोष कुमार, काराकाट से धीरज कुमार सिंह, वैशाली से शंभू कुमार सिंह, मधुबनी से विकास कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर विजयेश कुमार, सारण से डॉक्टर अविनाश कुमार, हाजीपुर से शशि स्वराज, पूर्वी चंपारण से सत्यम यादव और शिवहर से विजेंद्र ठाकुर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। संस्कृत विद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान, इन स्कूलों की खत्म होगी मान्यता। राज्य सरकार ने प्रस्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को अपने संस्थानों और शिक्षकों कर्मियों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के निर्देश दिया है कि सूचना नहीं देने वाले संस्कृत विद्यालयों को तत्काल प्रस्वीकृत की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई करें। दरअसल बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने 15 अप्रैल को ही संस्कृत विद्यालयों से जरूरी सूचनाएं मांगी थी। इसके लिए अलग अलग 3 फॉर्मेट जारी किया गया था। सूचनाओं के कागजात भी मांगे गए थे। इसके लिए 25 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद सभी संस्कृत विद्यालयों द्वारा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसे शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि जिन विद्यालयों द्वारा वांछित सूचना संस्कृत बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन सभी विद्यालयों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि संबंधित संस्कृत विद्यालय संचालित नहीं है और कोई भी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत नहीं है।